In some circumstances, the DSG Energy's vision to promote solar energy sustainable practices and plan to accelerate action related to climate change are a very worthwhile initiative. I am pleased that entrepreneurs, policymakers, financial institutions, legal industry, and academia have gathered here today for the DSG Energy's theme, Bridging the Energy Gap. The discussion during the conference has been instrumental in identifying opportunities to harness sustainable solar energy sources to meet the growing energy demand. I am told the current energy production in Pakistan is 57% thermal, 31% hydro, 4% solar and wind, and 8% nuclear, meaning there is huge potential in the renewable sector, especially for solar energy. Energy demand is exceeding the production levels by 25%, leading to hikes in prices and shortages around the country, making it imperative that the solutions should be found sooner rather than later. One of the most crucial elements of the forum has been to identify barriers in developing solar products and examining innovative energy options with respect to renewable energy, energy efficiency, and access to energy. In particular, I would like to congratulate the young entrepreneur and CEO of DSG Energy, Mr. and his team, who have worked diligently and have created a successful, innovative, clean and green energy policy in Pakistan. We now look forward to the second DSG annual conference later this year, which will be, by which time we hope significant progress will have been made on many issues discussed during the conference today. Let's keep moving forward towards making Pakistan cleaner and greener. Having been a member of the National Assembly and having worked with the SG Secretariat for 4 years, renewable energy is something we have worked on and is something that is very close to Prime Minister Imran Khan's vision. वज़ीर आज़म खान साहब का हमेशा से विजन रहा है सस्टेनेबल पाकिस्तान और एक ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान का ट्रैक्टेड टैगलाइन भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ही आई थी और इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। जब हमारी इस सूबे में हुकूमत थी तो इस सूबे के अंदर भी मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं अपने वज़ीर का डॉक्टर मलिक का नाम ना लूं जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम किया और इन पर्टिकुलर जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर है उसके ऊपर 2 बहुत बड़े प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए। एक प्रोग्राम ने लॉन्च किया कि जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको सोलराइज करने का प्रोजेक्ट था और एक प्रोजेक्ट था कि हमारे जितने भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिसके अंदर हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी आती हैं और क्योंकि मेरा ताल्लुक सुल्तान से है तो मैं बहुत यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा, वहां पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लगाए गए और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की आवाम को एक्सेस दिया जाए रिन्यूएबल एनर्जी का जो कि सस्ता हो और मियारी हो, क्योंकि जैसे मुल्क में एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है मतलब मौजूदा हुकूमत ने जो IMF के साथ डील की है, मैंने 4 साल मार्केट सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस सर्व किया है तो मेरे दिल में है और उसकी वजह से आने वाले दिनों में जिस किस्म की आप मजीद प्राइस हाइक्स देखेंगे आपके एनर्जी टैक्स के अंदर, आपके डीजल कॉस्ट के अंदर, PLD के अंदर आप देखेंगे बल्कि मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिनों में आपको खुशखबरी और मिल जाएगी। तो इससे एनर्जी जो है बहुत महंगी होती जा रही है। ऑब्वियसली ये रीटेल इंडस्ट्री और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट बन गई है एनर्जी और उसके लिए हमारे मुल्क में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है। हमारे मुल्क में विंड का भी बहुत ज्यादा स्कोप है कि हम विंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान तो हमें उसको भी हार्नेस करना चाहिए और कर रहे हैं। जब PTI की पिछली हुकूमत थी तो हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, उसको हार्नेस करेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमें लग रहा है कि वफाक में तो फिर पाकिस्तान ज़हीर इंसाफ की हुकूमत आएगी है प्रोविंशियल इंशाअल्लाह इंसाफ की हुकूमत हम करेंगे और जब फेडरेशन इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आती है तो हम आपको उसको सपोर्ट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर। सोलर एनर्जी पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सनलाइट है और इतनी एडिक्वेट सनलाइट है कि हम बड़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट सोलर पैनल बना सकते हैं। अभी आपने दानियाल ने दिखाया कि कैसे जो लीडिंग इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के अंदर वो सोलर एनर्जी जा रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। अभी उन्होंने खुद मैं बात पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने 1 साल के अंदर 100 मेगावाट
جو ہے جنریٹ کیا ہے اور وہ 100 میگا واٹ گریڈ پہ ڈالا ہے جس سے جو ہم فاسل فیول استعمال کرتے ہیں اور اتنا مہنگا ہم تیل استعمال کرنے کی بجلی بناتے ہیں اس سے یقیناً حکومت کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا اور جو ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس بنتا جا رہا ہے سیکولر ڈیٹ کا اس میں بھی یہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس کو کم کرنے میں. تو آئی وش یو دی ویری بیسٹ فار دیٹ اور بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے سمجھنے میں آپ لوگ یو آر کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو پاکستان. پاکستان کو آپ جیسے ینگ انٹرپرینورز کی ضرورت ہے, آپ جیسے ویژنری لوگوں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کیونکہ آپ کی بات کر چکے سے میں تھوڑا کرنا کہ جو تبدیلی ہم سے منسوخ کی جاتی ہے وہ صرف ہم سے وہ آپ کی پوری جنریشن سے کی جاتی ہے اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس پاکستان کو بدلنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. تو انشاءاللہ we will work together and we will work for the betterment of Pakistan. میں تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.